एक व्यक्ति बहुत अमीर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी एक बात को लेकर बहुत बेचैन रहता था। उसके मन में भगवान को देखने की इच्छा थी। इसी बात से वो परेशान था। न जाने कब दर्शन होंगे। वो ये सोच के बहुत परेशान था कि आखिर भगवान दिखते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, खाते क्या हैं। जब भी भगवान से मिलूँगा ये बात ज़रूर पूछूंगा। और अब ये बात सोच सोच के वो भगवान की खूब भक्ति करने लगा। तभी एक दिन उसके द्वार पर साधु का रूप धारण कर भगवान आते हैं और आवाज़ लगाने लगे, बच्चा तेरे द्वार साधु का रूप धारण कर भगवान आए हैं। तब ये सुनकर वो आदमी दौड़ा दौड़ा घर से बाहर आता है और जैसे ही उसने साधु को देखा और बोला, अरे बाबा पागल हो क्या, चलो निकलो, बड़े आए भगवान बनने। अब साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आदमी हर रोज की तरह फिर पूजा अर्चना करने लगा। कुछ दिन बाद भगवान बूढ़ी औरत का रूप धारण करके द्वार आते हैं और फिर आवाज दी, बेटा कुछ भिक्षा दे दो, माता सीता जी आई हैं तुम्हारे द्वार। व्यक्ति फिर दौड़ा दौड़ा आया और बूढ़ी दादी को देखकर बोला, अरे अम्मा क्या तुम भी बड़ी आई सीता बनने, जाओ यहाँ से। और अब वो दादी भी चली गई जो भगवान ने रूप धारण किया था। अब एक दिन अमीर आदमी ने एक बात मन में ठान ली कि जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। अब व्यक्ति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी एक दिन भगवान जी उसके सपने में आते हैं और उस मूर्ति के रूप में आते हैं जिसको देख देख कर वो व्यक्ति पूजा करता था। जैसे ही उसने मूर्ति को बोलते हुए देखा, वो आश्चर्यजनक हो गया और भगवान के पैरों में गिर गया और बोला, हे भगवान मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। तभी भगवान जी बोले, मैं तो तेरे द्वार पर साधु बनकर भी गया, बूढ़ी दादी बनकर भी गया, परंतु तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। अब वो भगवान से वही पूछने लगा जो वो चाहता था। हे प्रभु, मुझे जानना है कि आप रहते कहाँ हो, खाते क्या हो। और भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, भक्त मैं निराकार हूँ, तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं वही रूप हूँ। तुम सादा भोजन करके मेरा गुणगान कर लेते हो, मेरा तो उसी में पेट भर जाता है। मैं सारी सृष्टि को चला रहा हूँ। जीव जंतु जानवर मानव सभी मुझसे निकलकर मुझ में ही समा जाते हैं। मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ और वो जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। दोस्तों, हम जिस रूप में ईश्वर को देखना चाहते हैं वो हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल पर ले तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।